प्रदेश के कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की इच्छा है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें प्रियंका गांधी। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए वो इच्छुक हैं और इसके लिए वो जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजेंगे। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है और चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस पूरे मूड में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि प्रदेश इकाई पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की इच्छुक है और इसके लिए जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व में ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी का विकल्प खोजेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस ही उन्हें नजर आएगी। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले राय ने रविवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि प्रियंका जी बनारस से चुनाव लड़ें, जिसके लिए हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जल्द ही प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे प्रियंका गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहें लड़ सकती हैं, हम पूरी ताकत लगाकर उन्हें चुनाव जितवाएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वो वाराणसी से मैदान में उतरे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। साल 2019 में लगातार दूसरी बार वाराणसी से नरेंद्र मोदी लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। उनके 2024 में भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। प्रियंका को मोदी के मुकाबले खड़ा करने की इच्छा से कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, इस बारे में पूछे जाने पर अजय राय ने कहा कि बस यही संदेश देने की कोशिश है कि उनके सामने कोई मजबूती से खड़ा हुआ है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। हालांकि साल 2004 में ये सीट एक बार कांग्रेस के पास गई थी। वर्ष 1991, 96, 98, 99 के लोकसभा चुनाव और मध्यावर्ती चुनाव में वाराणसी सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद साल 2004 में कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा इस सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे, लेकिन साल 2009 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली थी। इसके बाद बारी आई साल 2014 की और 19 की, जब से नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा से ही सांसद चुने गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अजय राय साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में कांग्रेस के टिकट पर मोदी को चुनौती दे चुके हैं। 2014 में उन्हें 75,614 मत मिले थे, जबकि 2019 में 1,52,548 मत हासिल हुए थे। वो इससे पहले साल 2009 में भी इसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे थे और तब उन्हें 1,23,874 वोट प्राप्त हुए थे। बाहुबली की छवि रखने वाले अजय राय पिछली 5 बार से विधायक भी रह चुके हैं। अमेठी से पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इस सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति ईरानी की वादा खिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। अब वो राहुल गांधी को एक बार फिर से अपने सांसद के तौर पर देखना चाहती है। ये पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का कैसा स्वरूप होगा और क्या ममता बनर्जी के फॉर्मूले के अनुरूप राज्य में मुख्य विपक्षी दल सपा की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो अजय राय ने कहा, देखिए ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और इस स्तर पर लोग भाजपा का विकल्प तलाशेंगे, जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही है।
लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के नेतृत्व से लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। उत्तर प्रदेश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता में कमी आने से इनकार करते हुए अजय राय ने कहा कि राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ये राज्य हमेशा ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकता में रहा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रदेश में राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी की भी सक्रियता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों की राजनीति हावी होने की स्थिति में कांग्रेस के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी, इस बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि कांग्रेस ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है। उसने हमेशा मुद्दों की सियासत पर ही जोर दिया है। हम अगले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने दावा किया, देश में सांप्रदायिकता की सियासत धीरे धीरे अपना असर खो रही है। लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। भाजपा इससे घबराई हुई है। उसके शीर्ष नेतृत्व के बयानों से उसकी छटपटाहट जाहिर हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने सामने प्रमुख चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर अजय राय ने कहा कि हाल के वर्षों में पार्टी संगठन में कुछ खामियां पैदा हुई हैं, लेकिन उन्हें अब पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा और युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं को भी साथ लेकर कांग्रेस मैदान में पूरी मेहनत के साथ उतरेगी। कांग्रेस पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर है। साल 1985 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आखिरी बार सरकार बनाई थी। देश को 80 सांसद देने वाले राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस के पास सोनिया गांधी रायबरेली के रूप में सिर्फ एक सांसद है। पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की। तो अजय राय ने बड़े दावे किए हैं, बड़े वायदे किए हैं। साथ ही प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव वाराणसी से लड़वाने की बात कही है। हालांकि खुद अजय राय 3 बार इस सीट पर हार का सामना कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अजय राय, जो कि खुद हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो प्रियंका गांधी को वाराणसी सीट पर कैसे जीत दिला पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको तमाम बड़ी खबरें।